हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको करंट रेशियो के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको 13 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अगर आपने उनकी वीडियो नहीं देखी तो पहले एक बार आप वो सभी वीडियो देखें, फिर ये वाली वीडियो देखें, आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। चलिए ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, रीड करते हैं। ए फ्रम हैड करंट एसेट ऑफ रुपीज 5 लाख। एक फर्म है जिसकी करंट एसेट हमें दी गई है 5 लाख। इट पेड करंट लायबिलिटी ऑफ रुपीज 1 लाख एंड करंट रेशो बिकम 2:1। इस फर्म ने क्या करा, 1 लाख की करंट लायबिलिटी पे करी। जैसे ही इन्होंने करंट लायबिलिटी पे करी, इनकी जो करंट रेशो है वो 2:1 हो गई। डिटरमाइन करंट लायबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल बिफोर एंड आफ्टर पेमेंट वाज मेड। इस क्वेश्चन में हमें करंट लायबिलिटीज एंड वर्किंग कैपिटल निकालनी है, आफ्टर पेमेंट और बिफोर पेमेंट। स्टार्ट करते हैं। करंट एसेट हमें दी गई है 5 लाख, ये गिवन है। करंट लायबिलिटीज 1 लाख पे करने के बाद उनकी करंट रेशो होगी 2:1। अब बच्चा क्या करेगा, इस करंट लायबिलिटी को सोचेगा कि हमें ये करंट लायबिलिटी गिवन है, लेकिन नहीं, उन्होंने हमें ये बोला है जब उन्होंने 1 लाख की करंट लायबिलिटी को पे कर दिया उसके बाद उनकी करंट रेशो होगी 2:1। बस यही समझने वाली बात है इस क्वेश्चन में। करंट रेशो का क्या फॉर्मूला होता है, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट रेशो हमें गिवन है 2:1। अब एक बात का ध्यान रखना, हमेशा जब भी हम करंट लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं तो हमारा कैश भी कम होता है और हमारे क्रेडिटर भी कम होते हैं। कैश का मतलब होता है करंट एसेट, क्रेडिटर का मतलब होता है करंट लायबिलिटी। तो हमारी करंट एसेट भी कम होगी और करंट लायबिलिटी भी कम होंगी, दोनों ही चीजें कम होंगी, दोनों ही जगह माइनस होगा। तो यहां पर मैंने क्या करा, करंट रेशो जो हमें गिवन था वो लिख लिया 2/1 इज इक्वल टू करंट एसेट हमें गिवन है 5 लाख, मैंने पुट कर ली। अब जब हम 1 लाख की पेमेंट करेंगे तो हमारा कैश भी कम होगा, मतलब हमारी करंट एसेट भी कम होगी, तो मैंने वो कम कर ली। करंट लायबिलिटीज क्या है वो हमें नहीं पता, वही हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी हमारी करंट लायबिलिटी होगी उसमें से 1 लाख रुपए कम हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर मैंने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा। ये समझ आ गया ना, दोनों जगह माइनस क्यों हुआ है, 1-1 लाख रुपए। क्यों, जब उन्होंने 1 लाख रुपए की पेमेंट करी है तो उनका कैश भी कम हुआ है और उनके क्रेडिटर भी कम हुए हैं, तो इसलिए उनका कैश भी कम हुआ है और उनके क्रेडिटर भी कम हुए हैं। उनकी करंट एसेट भी कम हुई है, उनकी करंट लायबिलिटी भी कम हुई है, इसलिए यहाँ पर माइनस हुआ है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 अपनी जगह है, ये पूरा का पूरा यहाँ पर आ जाएगा ऐसे, इजिकल टू 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 4 लाख। 4 लाख कैसे आया, 5 लाख में से 1 लाख गया तो 4 लाख। जब हमने 4 लाख को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लाख ही आएगा। अब मैंने इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा, जब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 2 करंट लायबिलिटीज माइनस 2 को 1 लाख से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया -2 लाख इजिकल टू 4 लाख। अब 4 लाख अपनी जगह ही है, मैंने क्या करा 2 लाख जो कि यहाँ माइनस का है इक्वल टू के उधर ले गया तो ये प्लस का हो गया। 4 लाख प्लस 2 लाख करा तो ये हो गया 6 लाख। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, 2 जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है इक्वल टू के उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो करंट लायबिलिटीज इक्वल टू होगी 6 लाख अपॉन में 2, तो करंट लायबिलिटीज होगी 3 लाख। करंट लायबिलिटीज हमारी आ गई बेटा 3 लाख। अब बिफोर पेमेंट की बात करते हैं। पेमेंट देने से पहले हमारी जो करंट एसेट है वो है 5 लाख, जो हमारी करंट लायबिलिटी है वो है 3 लाख। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट है 5 लाख, करंट लायबिलिटी है 3 लाख। 5 लाख में से 3 लाख गई तो क्या आया 2 लाख, तो हमारी वर्किंग कैपिटल आ गई यहाँ पर 2 लाख और हमारी करंट लायबिलिटी क्या आई थी 3 लाख। ये बिफोर पेमेंट की बात है। अब आफ्टर पेमेंट की बात करते हैं। हमारी जो करंट एसेट है वो है 5 लाख, जब हमने उसमें से 1 लाख की पेमेंट कर दी तो हमारे पास कितने बचे 4 लाख। करंट लायबिलिटीज 3 लाख हमारी पहले थी, उसमें से 1 लाख की हमने पेमेंट कर दी तो कितने बचे 2 लाख। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी।
4 लाख में से 2 लाख जाएंगे तो क्या आएगा, 2 लाख। क्या आएगा, 2 लाख। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यही पूछा गया था कि करंट लायबिलिटी निकालो और वर्किंग कैपिटल निकालो बिफोर पेमेंट और आफ्टर पेमेंट। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।